और ये राजस्थान का रुख करेंगे, जहां से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के अलवर में सिर तन से जुदा करने की धमकी एक बार फिर से दी गई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है जिसे चिट्ठी लिखकर ये धमकी दी गई। जी हां, 25 सितंबर तक जान से मारने की धमकी दी गई है। ज्ञानवापी पर अदालती फैसले को लेकर फेसबुक पोस्ट के बाद ये धमकी दी गई है। अलवर में उदयपुर जैसी वारदात दोहराने की धमकी भी इस लेटर में। तो देखिए, लगातार अलग अलग राज्यों में सिर तन से जुदा करने की धमकी लोगों को मिल रही है, जिसको लेकर लगातार पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। एक बार फिर से इसी तरह का मामला सामने आया है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वर्डिक्ट सामने आया था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि पूरा मामला सुनने लायक है। साथ ही हिंदू पक्ष के में फैसला दिया था और ये कहा था कि जो याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई हैं उन्हें खारिज किया जा रहा है, जिसके बाद ये लेटर प्राप्त हुआ है। तो अलवर से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान के अलवर में सिर तन से जुदा की धमकी दी गई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं जिन्हें चिट्ठी लिखकर ये धमकी दी गई है। 25 सितंबर तक जान से मारने की धमकी इस चिट्ठी के जरिए दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने। सिर तन से जुदा की धमकी मिली है और चिट्ठी लिखकर ये धमकी दी गई है बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी राजस्थान से इसी तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। उस चिट्ठी को भी हमने आपको दिखाया जो मिली है। ये वो चिट्ठी जिसमें सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। कहा गया कि 25 सितंबर तक इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और देखिए, ज्ञानवापी मामले में चुप रहने की चेतावनी भी किमी इस पूरे मामले में दी गई है। जी, तो इस पूरे मामले पर चुप रहे, नहीं चुप रही तो सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा, ऐसी धमकी अलवर में दी गई है बीजेपी की इस महिला कार्यकर्ता को। हालांकि इसके बाद क्या कार्रवाई हुई है ये देखने वाली बात है। इसमें लिखा हुआ था कि ज्ञानवापी हमारा है, ईसा अल्लाह और हमारा ही रहेगा। और जिस तरह से जो उदयपुर में हाल हुआ था कन्हैया लाल जी का, ठीक वैसे ही हाल तुम्हारा होगा। तेरे 56 टुकड़े होंगे और मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे। अगर मोदी जी भी इस तरह का केस करते हैं तो उनका भी सर कलम कर दिया जाएगा। और इस तरह का एक लिखा हुआ है इसमें, ध्यान रख गुस्ताखे रसूख की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि तेरी आखिरी तारीख 25 सितंबर है। 13 सितंबर को जो कोर्ट का फैसला आया था ज्ञानवापी को लेकर, उसकी खुशी में ही इन्होंने एक पोस्ट डाला था कि ठीक है, ज्ञानवापी को लेकर जो पोस्ट डाला था उसमें लिखा था कि अभी ये झांकी है और मथुरा अभी बाकी है। इस तरह की पोस्ट डाली थी, जनरल पोस्ट थी। बाकी लोगों ने और भी डाला, पूरे काफ़ी क्षेत्र के काफ़ी लोगों ने डाला। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई गंभीर विषय इन्होंने डाला है और कोई गलत कंटेंट डाला जिससे कोई भी धार्मिक भावना भड़की हो। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो कुछ लोग हैं इस तरह के जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है, जो उदयपुर वाली घटना है या और भी देश में हो रही हैं ऐसी घटनाएं, तो इस तरह की मंशा से कोई गलत काम करना चाह रहा है, इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो कि बीजेपी महिला कार्यकर्ता की बाइट आपने सुनी, वो ये कहती नजर आ रही है कि उन्हें जाहिर तौर पर इस लेटर के जरिए धमकी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लाल सिंह, ये पहला मामला बिल्कुल नहीं है। अलग अलग इलाकों से इसी तरह की खबरें सामने आ रही है। लोगों को लेटर भेजे जा रहे हैं, कॉल किए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है, सबसे पहले ये बता दीजिए। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को तफ्तीश कर रही है, आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने हिमाकत की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पहला मामला बिल्कुल नहीं है ये, और ये उसी तरफ जाता हुआ रास्ता है कि किस तरह एक दहशत का माहौल बनाया जाए, किस तरह देश में नफरत फैलाई जाए, किस तरह सांप्रदायिक सद्भाव में आग लगाई जाए। चूंकि महिला कार्यकर्ता है भाजपा की और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश की सह संयोजक है, चारुल अग्रवाल है, जो पहले उत्तर प्रदेश की थी, रहने वाली है, बेसिकली 6 साल से अलवर में रह रही है। और जब सोमवार को अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रही थी, करीब 7:45 बजे का समय था उस वक्त खिड़की के माध्यम से उनको पत्र प्राप्त होता है। और जब देखते हैं तो उस पत्र में इनको सीधी धमकी दी जाती है कि अगर आपने ये जो पोस्ट की है ज्ञानवापी को लेकर, अगर इस टाइप की हरकत की है तो हम आपके 56 टुकड़े कर देंगे। और उसमें ये भी लिखा हुआ है, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सब तन से जुदा, सब तन से जुदा। और उदयपुर में जो कन्हैया लाल हाल हुआ वो ही हवाल कर देंगे। पूरी भाषा धमकी भरी है, नफरत भरी है और साथ साथ कहीं ना कहीं एक
लोकतांत्रिक देश में इस तरह की हिमाकत को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने ज्ञान व्यापी को लेकर जो कोर्ट का आदेश आया था उसी का हवाला देके अपनी अभिव्यक्ति दी है, और यह अभिव्यक्ति देश के हर नागरिक को है। और अगर इस तरह अभिव्यक्ति दर्ज करने पर सर तन से जुदा की धमकी मिलेंगी, इस तरह के पत्र आएंगे, तो निश्चित रूप से माहौल खराब करने की साजिश है। पुलिस हालांकि इस मामले को गंभीरता से ले रही है, लेकिन गंभीर बात यह भी है कि अभी तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है।